जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब सर बताइए। सर वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद इकबाल चीमा मैनचेस्टर से। जी सर। 12 किताबों का मुसन्नफ हूँ। वैसे तो मैं 2019 में शिफ्ट हुआ था इधर। 2019 से पहले मैं इटली में था। जी ऑल इटालिया प्रेस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट था इटली में। जी। तो उधर ही बैठ के मैंने 12 किताबें लिखी थी। तो हमें तो जिस तरह मैंने पहले भी आपसे किया था, भेजा हुआ आपको कि हमें तो निजाम की तब्दीली चाहिए। पाकिस्तान में एक रूल एंड लॉ की बनानी चाहिए। तो वो तो इमरान खान हो कोई भी हो, हम उसके साथ हैं। मैं तो 35 साल से इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो वक्त आपको मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह वो सारी किताबों को एक गजल भी किसी वक्त आपको सुनाऊंगा। मगर इस वक्त पैगाम ये है कि हर आदमी जानता है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान बताए या ना बताए, अब जनरल बाजवा इसमें मुलव्वस है, इस गद्दारी में, इस साजिश में, इस जिस तरह की मुदाखलत में, जो भी कहें हमारे। मैं तो उससे पहले कि मैं दूसरे जनरलों के बारे में बात करूं, इस जनरल के बारे में ये बात करना चाहता हूं कि तुम्हें किस चीज की कमी थी। तुम्हें किस चीज की कमी थी? इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया था, तो बिकने की क्या जरूरत थी? इस एटम बम और इस मिसाइलों के तजर्बे करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के साथ इस खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? इन चोरों, गद्दारों, इन लोगों को जो करप्ट हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, लाके बैठा दिया। ये कोई इंसानियत है? ये तेरे अंदर कौन सा अखलाक है, कौन सा दीन है? क्या मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने ये कहा था? क्या यही पैगाम दिया मेरे अल्लाह ने? तो कब्र में क्या लेके जाएगा? चलो फर्ज कर लिया कि तू जीत गया, इमरान खान को कत्ल भी कर दे, मार दे, सारी अवाम को तो कत्ल कर दे, जो कुछ तूने किया अब से सामने है, राम सनावल्लाह जैसे लोगों से कत्ल करवा रहा है, तो इसका हिसाब तू देगा, इधर जाके देगा कब्र में। क्या तुझे कब्र याद है? क्या तेरे अंदर कोई इंसानियत है? क्या तेरी इज्जत, गैरत, इंसानियत सब मर गई है? क्या तूने इसके लिए क्या कदम उठाया? क्या सोच के तूने कदम उठाया? तुझे क्या चाहिए था? तुझे सब कुछ तेरे पास था। अब कितनी दौलत तुझे और चाहिए? शरीफ खानदान से या अमेरिका से या खां से लेगा, किधर लेके जाएगा? तेरी इतनी इज्जत थी, तेरी इतनी इज्जत थी मुआशरे में, फौज में, हर तरफ। अब तू खुदा की कसम कभी तू सोच भी नहीं सकता कि जिस तरह अयूब को कुत्ता कुत्ता हाय है कहते थे, उसके घर वालों को नहीं पता था कि बात क्या हो रहा है, और उसके बच्चे पोतरे दोस्तों को पता था, वो नारे मारते थे। तो ये क्या समझता है कि 30 करोड़ आवाम जो है बेवकूफ है? अब तो हर बच्चा शोर है। मेरे जैसा अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ आदमी चलो मान गया कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर कम से कम 30 करोड़ आवाम को धोखा मत दो खुदा के वास्ते। अगर तो इज्जत खाक में बुला तुमने अपनी भी, फौज की भी। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक सवाल है। लोग कहते जी ये जो हमारी फौज है, फौज की तो बड़ी कुर्बानियां हैं, एक आदमी अगर गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि फौज पूरी जो है वो गलत है। फौज ने तो हमेशा माशाल्लाह आपके इल्म में है, सलाम आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए वहां पहुंचती है। लेकिन लीडिंग रोल ही चलता है ना मेरी जान, लीडिंग रोल ही चलता है ना। जनरल जिया ने खिलवाड़ किया, मुशर्रफ ने खिलवाड़ किया। जनरल जिया की गलतियों से, शराब पीने से, उसके बाद किरदारी की वजह से मुल्क 2 लाख हुआ। तो लीडर क्या चलता है ना, जो लीड कर रहा उसी पे सारा ना। बाकी फौज क्या करेगी? मेरा भाई भी फौज में था, मेरा बहनों भी फौज में, मेरा खातू भी फौज में था, मेरे सारे अभी भी अजीज रिश्ता फौज में है, मेरा कजन कर्नल था। बात यह है कि वो क्या करे? ये तो उनका अदारा है जो लीड करता है, वही सब कुछ आर्डर मानते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी सिपाही को कहें इसको गोली मार दो, नहीं, वो तो खुद ही ऐसा हो जाता है। तो अगर एक आदमी लीड कर रहा है, उसकी गलतियां हैं, तो उस गलती से नुकसान पहुंचता है, तो फिर कसूर किसका है? फौज का तो कसूर नहीं है। हम ब्लेम फौज को तो नहीं दे सकते, हम तो इस आदमी को दे रहे हैं कि इसकी वजह से सारा कुछ खिलवाड़ हो रहा है। या फौज के सिपाही ने इसको कहा था कि तुम नवाज को टेलीफोन करो और नवाज को साथ बुलाओ, इन चोरों जरदारी से। अच्छा ये बताइए कि नवाज शरीफ को कौन लेके आया हुआ है? नवाज शरीफ जब आया था तो उस वक्त उसको कौन लेके आया था? ये देखे ना, ये तो फिर सबसे बड़ी फिर यही है ना कि जिस तरह मरियम कहती है कि लाइन क्रॉस करते हैं तो हम इनके मुस्लिम तरीके करते हैं। जब लाइन क्रॉस होती है इनके खिलाफ तो इनकी चीखें निकलती हैं। जब लाइन क्रॉस होती है 30 करोड़ आवाम के खिलाफ तो उस वक्त चीखें कोई निकाले तो ये बुरा लगता है। बात यह है कि क्यों नहीं, इन्होंने क्यों मुदाखलत की? शुरू से पाकिस्तान के साथ क्यों खिलवाड़ किया? जनरल जिया ने किया, जनरल याहिया ने किया, और उसके बाद मुशर्रफ ने किया। सब कुछ क्यों? अगर आते हैं तो फिर कुछ करके जाए ना। गंद को साफ भी नहीं करते, मजीद गंद फैला जाते हैं। भाई तुम अगर इज्जत चाहते हो, मैं 2 अरफों में बात खत्म करता हूँ कि अगर ये जनरल बाजवा अपनी इज्जत चाहता है तो फिर मार्शल लगा दे। इससे बेहतर है इसे इज्जत भी मिल जाए, शोध मिल जाए, पैसे मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा, इकबाल मिल जाएगा। वो बेहतर है इन चोरों लुटेरों से हमारी जान छुड़ा दे। अगर ये नहीं करता तो फिर जनरल बाजवा से बड़ा बगैरत कोई इंसान दुनिया में पैदा ही
चले जरा हाथ होला ही रखे बहुत ज्यादा। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नहीं देखिए ना, कर क्या रहा है ना, या तो ये एक काम करो या तो मार्शल लगा दो, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम निजाम को तब्दील करो, हम अच्छा मार्शल्लाह कई दफा मुल्क में लगी मार्शल्लाह, लेकिन मुशर्रफ के पास भी ताकत थी मगर उसने भी कोई काम तो कोई नहीं किया मुशर्रफ ने भी। यही तो मसला है ना। मुशर्रफ के साथ हम पहले दिन हमने मिठाइयां बांटी थी, नफर पड़े थे कि चलो आ गया, शुक्र है इन सियासतदानों चुनून से निजात मिल जाएगी, मगर उसने नहीं किया ना। जर्नैलों की गलतियों की वजह से चलो ब्यूरोक्रेसी मान ली कलाबाजी खाती है, सियासतदान मान लिया कि झूठ है फ्रॉड ये सब कुछ है, मगर जर्नैलों को तो कोई एक जर्नैल तो पैदा हो जाए इस धरती के ऊपर जो सफाया कर दे, जो कानून की हुक्मरानी कर दे। आपके ख्याल में जो मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था वो आज हमारे लिए मुसीबत बना कि नहीं बना? इंतहाई गलत। यही तो गलतियां हैं जो हमारे आगे आ रही हैं। इसी बेरादर मुशर्रफ की यही तो गलती थी कि सबसे पहले जो इन्होंने एनआरओ दिया, दूसरे अमेरिका क्या कह चुका भाई, जर्नैल एक जर्नैल है, उसके ऊपर अरबों रुपए मुल्क का खर्च हुआ है, तुम एक दलेर आदमी हो, दलेर मुल्क के सरबराह हो, अल्लाह और नबी के दलेर सिपाही हो, और फिर तुम्हारे बारे में हमने इतने इतने अच्छे सिपा सलार के नाम मैंने नज़में लिखी हुई है। आप हैरान होंगे कि जनाब बाजवा के बारे में मैंने इतनी अच्छी नज़में लिखी हुई है जो इसको बेची हुई है, और सारे इमरान खान को बेची, दुनिया सारी में मैंने जब फेसबुक पे भी डालूं। मगर क्या है यार, जब हमारा इम्मत होता है कोई भी आ जाए, हम इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं यार कोई भी आ जाए, निजाम तो तब्दील करो। अच्छा कल एकदम कीमत ऊपर गई है पेट्रोल की, वहां पे लोगों की चीखें निकल गई है। मैं कहता हूँ ये सारे चीजें एक तरफ कि ये कहते थे ये नाअहल है, ये जो है ना वो सिलेक्टेड है, ये महंगाई कर रहा है। भाई फिर तुम आए हो तो कंट्रोल करो। उसी सिलेक्टेड की पार्लियामेंट में तुम बैठे हो, अब यू आर सिलेक्टेड, तुम सिलेक्ट किए गया हो तो अच्छे हो, वो सिलेक्ट किया गया तो बुरा है। तुम महंगाई करो तो ठीक है, वो महंगाई करे तो बुरा है। भाई देखो कम से कम कोई रूल को क्या रूल है? बेटा जो पंजाब में इतना जुल्म कर रहा है कि लोगों के घरों में छिलांगे पुलिस को भेजी, भाई देखो क्यों इस्लाम से जब चादर और चार दिवारी का तोहफा नहीं है एक आदमी नहीं, लेकिन वो तो मरियम के लिए वो तो मरियम के लिए है ना, एक ही औरत है पाकिस्तान में जिसको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत है। लोगों की औरतों को तो इज्जत की जरूरत नहीं वहां पे। मैं तो कहता हूँ कि इसकी 1.5 फुट लंबी जबान और जमानत पे रहा हुई, मैं लानत पेता हूँ इन अदालतों के ऊपर, लानत पेता हूँ इन अदालतों के ऊपर जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर भेजते हैं और शहबाज शरीफ को आज तक पूछते नहीं। और वो जमानत थी मरियम जैसी औरत की लगाम 1.5 फुट लंबी इसकी जबान है, और चीख के बकवास करते रहती है, और चीख के पैसे जो साफी खाते हैं वो बेड़ागत कर देते हैं अपना, तो तबाह किया है इन्होंने। चलें, बहुत शुक्रिया सर, काफी लंबा प्रोग्राम हो गया आपका, काफी टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज। आपको ये इकरार तो आएगा, आज से नमरूद को बुझा के आएगा, आने से पहले तेरे अंदर हलचल बचा के आएगा, अब ताज उछाले नहीं जाएंगे, अब की बात ताज और तख्त दिला के आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, फौज के ना तो हमारा कोई चैनल खिलाफ है, फौज से हम मोहब्बत करते हैं, पाक फौज से, मगर अगर एक आदमी जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि गलत है, तो ये कुछ लोग हमें एक फ़ोन आया था अभी, शायद किसी स्कैंडिनेविया के मुल्क से था, कि अपनी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात ना करो। हम कोई फ़ौज के बारे में गलत बात नहीं कर रहे। अगर आप इतने मुहब्बे वतन हैं तो अपने वतन में जाके रहें, फिर आपको पता चले। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।